हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे गणित का एक शानदार टॉपिक है जो कि कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और छठी 7वीं 8वीं से भी चालू है। दोस्तों, अगर आपने टॉपिक अच्छी तरह से समझ लिया है तो दोस्तों आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी इससे, क्योंकि ये साधारण तरीका है ना। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होती है ना, जैसे आगे चलकर जैसे 11वीं 12वीं के बाद में जो अपन तैयारी करते हैं, जैसे पुलिस वुलिस की की भी तैयारी करते हैं, तो उसमें बहुत काम की चीज़ होती है। तो दोस्तों, आज अपन बात करते हैं इसका नाम क्या है। पाइथागोरस प्रमेय। क्या नाम है? पाइथागोरस थ्योरम। क्या है वो पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है दोस्तों? मैं परिभाषा आपको बोल के बता दूंगा और यहाँ समझा दूंगा, ठीक है दोस्तों। पाइथागोरस प्रमेय में एक समकोण त्रिभुज होता है। ये जैसे कि है ना, ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है ना। इसके एक भुजा और लगा देंगे तो बन जाएगा समकोण त्रिभुज, वो बन जाएगा त्रिभुज बन जाएगा पूरा। जैसे कि मैंने बनाया इधर एक भुजा ले ली मैंने, एक भुजा ले ली और इसको नाम दे दिया मैंने त्रिभुज को ए बी सी। दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको बोला जाता है कर्ण। क्या बोलते हैं इसको? कर्ण। ये जो भुजा है ना, इसको बोला जाता है लंब। और इसके बाद ये जो नीचे भुजा है इसको बोला जाता है आधार। ये इन दोनों भुजाओं का क्या है? आधार यानी बेस है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है दोस्तों? कि जो कर्ण का वर्ग होता है ना, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। क्या बोला मैंने? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। जैसे कैसे? जैसे कर्ण का वर्ग, यहां करते हैं इसका सूत्र। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं मतलब दोस्तों, मैं जो परिभाषा बोल रहा हूं उसके ऊपर ध्यान भी देना और इधर भी देखना। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल। क्या लिखा मैंने? योगफल का। अब देखो, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों, इनके वर्ग लग रहा है, वर्गों के योगफल के बराबर होता है। बराबर होता है क्या? कर्ण का वर्ग अन्य दो वर्गों की भुजा के योगफल के बराबर होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों, यही इसकी परिभाषा। चाहे तो आप परिभाषा लिख सकते हो। क्या है? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको बोला जाता है कर्ण, उसके बाद ये होती है लंब और ये होता है आधार। दोस्तों, इसके ऊपर अपन एक सवाल करके देखते हैं, ठीक है ना। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, देखो। क्वेश्चन लिया मैंने, ये वापस से समकोण त्रिभुज बनाया मैंने, ए बी और सी। यही है जैसे कि इसमें ये दे रखा है, बाई चांस आपको दे दी है 3 सेंटीमीटर। ये वाली भुजा दे दी है 3 सेंटीमीटर, ये दे दिया इसमें 5 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ दिया जाए कि ये बताओ, ये वाली भुजा बताओ, तो क्या है वो सूत्र लगाओ। कर्ण का वर्ग यहाँ कर्ण क्या है? AC का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग। लंब क्या है? BC या AB का वर्ग प्लस आधार क्या है इसमें? BC का वर्ग। हो गई ना पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब अपने को कौन सी वाली चाहिए? ये वाली चाहिए, जो सबसे लंबी भुजा है ये कर्ण कहलाती है। तो अपने को निकालना भी है। जैसे कि ये तो अपने पास खुद भी दे रखा, तो एच डी ऐसा कैसे उतार देंगे। AC का वर्ग बराबर लंब क्या दे रखा है? 3, तो 3 का वर्ग प्लस आधार क्या दे रखा है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 का वर्ग लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कर्ण का वर्ग बराबर 3 का वर्ग है तो सबको पता है 9, प्लस 5 का वर्ग क्या होता है दोस्तों? 25। वर्ग तो पता है ना, वर्ग क्या होता है? जैसे 5 का वर्ग लगा रखा है 5 का वर्ग, तो इसका मतलब होता है 5 गुणा 5, 5 5 25, बहुत सारे हो गए, यही बताने होगा। तो 5 का वर्ग होता है 25, ठीक है। AC का वर्ग बराबर 25 और 9 कितने होते हैं दोस्तों? 25 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा? 30, 30 और 4 कितने होते हैं? 34। कितना होता है दोस्तों? 34। अब क्या करें? ये वर्ग इधर घात लगी हुई, मतलब वर्ग लगा हुआ, तो वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल लग जाएगा, ये तो सबको पता है ना।
AC बराबर, इधर मैंने वर्ग हटा दिया तो ये वर्ग हटा तो इधर वर्गमूल लग जाएगा और यही आपका आंसर है, फाइनल आंसर है। ठीक है ना, रूट में 34 ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगली चर्चा हम अगले वीडियो में करते हैं। थैंक यू दोस्तों।